तो आखिरकार हम राजा मोरध्वज के महल में पहुंच चुके हैं और जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में गुरुजी एक एक चीज के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये प्रमुख द्वार है, राजा मोरध्वज जी के किले का प्रमुख द्वार है। पहले बिल्कुल ये जीर्ण शीर्ण हो गया था, अब तो ये जीर्णोद्धार के बाद में आप स्वरूप देख पा रहे हैं। जीर्णोद्धार से पहले भी आपने देखा होगा और जीर्णोद्धार के बाद में ये स्वरूप आया इसका निकल करके प्राचीन। आगे आपको बहुत ही अच्छा और भी देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो इसको नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे बताते हैं कि भगवान के यहाँ पर 3 बार चरण, 3 बार आए थे यहाँ पर। ऐसी पवित्र तपोभूमि रही है। ये देखो, ये बनावट देखो दोस्तों इसकी। बहुत अच्छा, बहुत सुदृढ़ किला था। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से देखो, ये यहाँ से डायरेक्ट गेट से एंट्री नहीं है, इधर होके। कहाँ से हो भाइयों? अच्छा, आप देखेंगे कि आए दिन, मतलब आए दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बाहर से, तादाद से यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ आने के बाद में अब तो हमको भी अच्छा फील लग रहा है, सबको लग रहा है। आपके कैमरामैन है, वो दिखाएं भाई, दिखा दे। ये सामने का पूरा व्यू आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह खंडर हो गया था किला। आपने जिन्होंने पहले देखा होगा और आज देखेंगे, आपको काफी बदलाव नजर मिलेगा यहाँ पर। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। वहां से ले लो आप, ऊपर से चारों तरफ। गुरु जी, क्या इतिहास था मोरध्वज राजा का? पहले राजा मोरध्वज के ऐसे बताते हैं कि एक राजा हुए थे, बीसलदे। बीसलदे राजा के 7 कन्याएं थी। सबसे छोटी कन्या पद्मा थी। वो अपनी पुत्रियों से कहा करते थे कि बेटा आप किसके भाग का खाती हो? तो सभी तो कहते थे कि पिताजी हम तो आपके भाग का खाते हैं। और जो छोटी थी, सबसे छोटी वाली, वो ये कहती थी पिताजी मैं तो मेरे भाग का खाती हूँ। अच्छा। राजा ने सोचा कि सारी कन्याएं तो मेरा हूँ, तो फिर उन्होंने कि तेरा भाग को देखते हैं। ऐसे कह के फिर उन्होंने क्या किया कि दरबारियों को बोला। वो बीसलदे जो राजा था, मोरडीगढ़ का था, वो मोरडीगढ़ बामनवास में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अपने दरबारियों को कहा कि आप जाओ और आपको जो भी मिले, पशु पक्षी जानवर जो भी मिले, उसको ले आओ, उसके साथ में इसका विवाह कर देंगे। वो नगर से बाहर निकलते हैं, एक लंगड़ा मोर मिल जाता है। अब हालांकि दिल ने तो नहीं कहा, लेकिन पहले जो कैदे थे उस पर रहते थे लोग। सही। तो उन्होंने क्या, उस लंगड़े मोर को लेकर आगे दरबार में, तो पद्मा का विवाह उसके साथ कर दिया, मोर के साथ। अब पद्मा ने अपने भाग को कोसा कि चलो ठीक है, मेरे साथ ऐसा होना था। अपने मोर पति के साथ में, लंगड़े मोर के साथ उसका विवाह कर दिया। लंगड़े मोर के साथ वो क्या है कि वो जंगल में चली गई। और वो मोर तो रात्रि को पेड़ पे बैठता, पद्मा नीचे बैठती। एक दिन क्या हुआ कि घनघोर घटा छा रही थी, आसमान में बिजली कड़कड़ा रही थी और बादलों में गर्जना हो रही थी। उसके साथ में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। ऐसे समय में क्या है कि वो मोर ऊपर से गिर गया और गिर करके प्राण छोड़ दिए। तो पद्मा ने सोचा कि मेरा विवाह किया वो भी एक लंगड़े मोर के साथ, और उसने भी मेरा पूरा साथ नहीं दिया। अपने मोर पति को गोद में लेकर के वो जंगल में विलाप करने लगी। विलाप करने लगी तो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी उसकी। भगवान और पार्वती जी, शंकर भगवान ने अपने दिव्य दर्शन से पाया कि मेरा कोई भक्त बहुत दुखी है, हाँ पुकार रहा है। तो माता पार्वती जी और शंकर भगवान को इस चीज के वृत्तांत के बारे में जब मालूम चला, तो उन्होंने अपने से कहते हैं कि अपने कमंडल से उस मोर को, जो मृत मोर था, उसके चींटे मारे। उससे एक सुंदर सा राजकुमार हो गया, मोर से राजकुमार में हो गया। तो रानी वो नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी ये कहेंगे, मैं पिताजी ये कहेंगे कि एक मोर को छोड़ करके किसी राजकुमार के साथ इसने विवाह कर लिया, तो मैं कलंक नहीं लगने दूंगी। तो फिर भगवान ने क्या किया, उसके सिर पर मोर पंख लगा दिया। अच्छा। उस राजकुमार के पहचान के लिए। हाँ, और उसका नाम हो गया मोरध्वज। सिर पर मोर पंख लगा दिया, मोरध्वज हो गया। कि बताया कि आपको अब कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि मेरे मोर पति है। उसके बाद में फिर उसको यहाँ का मोरागढ़ नगरी का राजा बनाया। मोरागढ़ नगरी का जब से ये पहले प्राचीन समय में इसको मोरागढ़ बोलते थे। अगर आप इतिहास में देखें, कर्नल जेम्स टॉड का जो इतिहास है, राजस्थान एनाल्स एक्टिविटी, इसमें जो दे रखा है पेज नंबर 369 पर यहाँ का इतिहास का मेंशन कर रखा है
मैंने सारा रिसर्च किया है। बिल्कुल। तो मेरे को गर्व होता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने भी हमारे गढ़मुरा का इतिहास का वर्णन किया है। प्राचीन सुदृढ़ इतिहास रहा है यहाँ का। सही है। लेकिन जैसे पहले पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा है, हमारे गांव का भी लिखा है। इतिहास लिखा है और लिखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की थाई ऐसा ऐतिहासिक भूमि रही है। यहाँ का मोरागढ़ नगरी का राजा बना। उसके बाद में बहुत सारी, देखो ये तो कथा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना बताऊंगा। फिर अगले हम एपिसोड पे चलते हैं। तो कृष्ण भगवान जो माला धारण करते थे, एक मोटा मणिया था माला में। अर्जुन जी बोले कि ये मोटा मणिया किसका है? कि ये माला ही मेरे भक्तों के नाम की है। अच्छा। इसमें मोटा भी ये है जो मेरा कोई भक्त है, भक्त शिरोमणि है। जब भी उनको भक्त शिरोमणि कहा गया राजा मोरध्वज, हाँ, कि मेरे से बढ़कर है। कहा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। अर्जुन को पता था कि मेरे से बढ़कर कोई आपको कोई सेवक ही नहीं हो सकता। इतना प्राउड था अपने आप में। तो आइए अब मैं आपको भक्ति दिखाता हूँ मेरा। सही है। वो इस नगरी में आ गए, साधुओं का वेश धारण किया, आखिर के यहाँ पर अलख जगाई। राजा पहचान नहीं पाया। राजा ने सोचा कोई चलते फिरते साधु सन्यासी है। बोला कि महाराज हम भोजन करेंगे। कहो भोजन मिलेगा, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार होंगे आपके लिए। कि नहीं, भोजन तो करेंगे, लेकिन साथ में वो एक नर बक्सी सिंह बना के ले गए। अच्छा। कि सिंह हो रहा है हमारे साथ। और ये नर बक्सी है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने सोचा कि राजा है, किसी नगरी में से किसी को बुला के कटवा के डाल देगा। तो भगवान तो परीक्षा उनकी लेना चाह रहे थे। तो फिर कि वो भी होगा कि आपका जो पुत्र है उसका ही मान से चाहिए, रतन कुंवर का। अब वैसे शास्त्रों में बताया गया है, इसको ताम्रध्वज भी बोला गया है। रतन कौर को ताम्रध्वज, मतलब इसका ताम्रध्वज कहा गया, इसका नाम है, रखा है, उपाधि है। हाँ। तो फिर जब रतन कौर का नाम आया तो उन्होंने एक बार तो देखो, जानते हैं अपन भी थोड़ा हेजिटेशन तो होता है, लेकिन पहले का सतयुग था वो, उसमें कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वो भी थी, सकते हैं कि आंसू भी नहीं आने चाहिए ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। बच्चे से पूछा उन्होंने कि बेटे साधु आए 2 और एक सिंह इनके साथ में, ये नर बक्सी है। कह रहा है कि मामा ये सिंह भोजन हम भोजन जब ही करेंगे जब आपके बेटे का मांस इसको खिलाओगे चीर करके। तो बेटा बोला कि कोई बात नहीं है, आगे पीछे पिताजी जाना है, शरीर तो नासवान है और इनके काम आ जाता है तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो फिर राजा रानी, ये शिला आपने देखी थी अभी, वो आप दिखा सकते हैं दोबारा। देखो कितने गौर से देख रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं, है ना। और इस शिला को मैंने बड़ी श्रद्धा और नमन के साथ में इसको मत्था टेकते हैं यहाँ करके, है ना। ये शिला पहले ऊपर थी चबूतरे पर, वहां से कुछ लोगों ने इसको वहां से हटा दी, क्योंकि सोचते हैं कि अब कुछ मिलेगा। तो इस शिला पर राजा, एक साइड में राजा, एक साइड में रानी, बीच में अपने रतन कौर को बिठा दिया। पूरी नगरी के लोग, ये नगरी थी इधर को, नीचे नगरी थी, आप दिखाएंगे, खंडर हो गई नीचे, सारी ऐसी थी, ये भी खंडर ही था बिल्कुल, पूरी तरह जीर्णोद्धार इसका बाद में हुआ, ये न पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। तो यहाँ के सारे लोग यहाँ आ गए। लोग सोच रहे हैं कि राजा और रानी का दिमाग सटक गया, अपने पुत्र को चिरवा रहे हैं 2 साधुओं के चक्कर में आके, है सही है। तो उन्होंने क्या किया, एक शर्त रखी कि चीरते वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। राजा रानी पुत्र पर आरा खींच रहे हैं, पुत्र खड़ा है। आज कोई अपने एक पुत्र की अंगुली भी काट सकता है क्या? आप सोच सकते हैं, बताओ। एक प्यारा होता है पुत्र प्यारा होता है, और वो भी इकलौता, और वो भी राजकुमार, जिसको कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप साधु संतों के प्रति वो त्यागी था, उनको ये पता नहीं था कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सही बात, उनको मालूम नहीं था इस चीज का जब तक। जैसे फिर उन्होंने यहाँ पर, तो सिंह था उनके साथ में, उसको तो एक खूंटा था बरगद का, या बांध दिया। और आज आप उसका एक साक्षात नमूना देख सकते हैं, बरगद का पेड़ वही है। वो खूंटे से, वो पेड़ है जो ऐसे कहते हैं, वो खूंटा वो पेड़ में परिवर्तित हो गया। पहले इधर को था, ये बड़े बुजुर्ग देखते आ रहे हैं, वहां से इसके तंतु लगते 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 आगे को बढ़ गया। और आज भी इस पर कोई जैसे कौवा वगैरह है ना, इसके ऊपर आके नहीं बैठता है। अच्छा। और बहुत ही, हाँ, और बहुत ही ऐतिहासिक ये पेड़, प्राचीन उस समय का ये वृक्ष है। राजा रानी अपने पुत्र को चीर रहे हैं, 2 चीर कर दी, लोगों में हाहाकार मच रहा है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। एक चीर को सिंह के आगे डलवा दी, एक को महलों में रखवा दी। ये और भी दुख की बात थी, और दुख की बात। अब राजा को बोला उन संतों ने कि आप रानी से कहकर के हमारे लिए भोजन 5 पनवाड़े लगवाओ। अच्छा। रानी इधर को भोजन तैयार करने लगे रसोई में।
अब रानी की कहते हैं कि एक आंख में आंसू आ गया। तो आया जब भगवान तो अंतर्यामी थे, पूछ लिया कि बोला था कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, फिर भी आंसू आ गए। तो उन्होंने ऐसे बताते हैं कि महाराज एक चीर को तो सिंह खा गया। अर्जुन ने भाई ला तो मैं बताऊं तुम्हारा भगत अर्जुन को दिखाने के लिए। हाँ, जब एक चीर को तो सिंह खा गया और एक चीर महलों में रखी, उसका क्या होगा? बिल्कुल, इसलिए मेरी एक आंख में आंसू आए। प्रमाणित भी नहीं है, देखो अपना आज तो कुछ भी कह सकते हैं, किंवदंती चली आ रही है। तो ऐसे करके फिर बाद में क्या होता है, पनवाड़े लगवा दिए 5 कि राजा ने कहा कि सब 5 कौन है अपन? राजा रानी और रतन कुंवर और 2 हम, कृष्ण अर्जुन। नरबख्शी सिंह था, उसको मांस डाल ही दिया कि जिस रतन कौर को हमने चीर दिया वो कहां से आएगा? अभी आप जले पे नमक छिड़क रहे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो है? नहीं, आप 5 पनवाड़े लगाए जाए। 5 लगा दिए उनके कहने से। अब बोला है कि आप अपने बेटे को आवाज लगाओ, वो आएगा खाने के लिए। ये तो और भी आप अन्याय कर रहे हो, जिसको चीर दिया, शेर खा गया और 5 पनवाड़े लगा दिए, वो बेटा कहां से आएगा? कि नहीं, आवाज लगाओ। जब राजा मोरध्वज ने अपनी करुणामयी रुद्र भरे गले से बेटे रतन कंवर आवाज लगाई, तो जो एक चीर इस महल में रखी हुई थी, पीछे को आप घुमा के दिखाएंगे, इस महल में एक चीर रखी हुई थी, वो चीर वापिस उस रतन कंवर में परिवर्तित होकर सिर पर पचरंग धारा और आगे आई। रतन कंवर निकल करके आया, सबके चरणों में नत कि वो एक जो चीर थी उसमें वापस रतन कौर में होकर के यहाँ आ गए। जय जयकार लगने लगे। सारी नगरी के लोग जो गमहीन माहौल में थे, भगवान के जय जयकारा लगाने लगे। भगवान ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप में आ गए। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए कि भगवान वास्तव में मेरे से बढ़कर आपका भक्त है, मैंने मान लिया, आपने प्रत्यक्ष दिखाया। वो नगरी है ये, उस नगरी में हमने जन्म लिया और हम तो चाहते हैं कि बाहर से लोग जितने भी आए इस नगरी में जरूर आए। यहाँ पर भगवान के ऐसे कहते हैं कि 3 बार भगवान का पर आगमन हुआ और आज भी नगरी पूरी तरह रिचार्ज है दैवीय शक्तियों से। वो छोड़ के थोड़ी गई है अभी, भगवान गए, लेकिन उनकी जो शक्ति है, उनका जो आशीर्वाद है आज भी इस नगरी में, आप पूरी नगरी में है। अब ये तो कलयुग है, कोई सोचे कि भाई कलयुग में भगवान हमको साक्षात वो अनुभूति हो, वो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आप फील कर लेते हैं आने के बाद। और आप भी देख रहे हैं कि कितना आने के बाद में भी एक शक्ति का अनुभव तो होता है। ये तो हम बचपन से ही आते जाते रहे हैं, तो यहाँ तो अलग। तो ये ठीक थी विकास भाई, ये ठीक थी। लोग आते थे, जैसे अब भी आपने देखे बाहर से लोग आ रहे हैं, यार कुछ नहीं, खंडर है देखने के लिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। तो हमारे गाँव का नाम है एक तो एक किला और एक कुंड। बिल्कुल, दो ही चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे गांव में लोग आते हैं, किला और कुंड। अब जब किला तहस हो जाता, आने वाले समय में पत्थर जरूर दिखाई देते, धीरे लोग इन पे एनक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना। और फिर एक कुंड का बस धीरे ऐसे हो जाता, इतिहास हमारा विलुप्त हो जाता, है ना। एक पहचान है हमारे गाँव की, और इससे लोगों को मैं चाहता हूँ रोजगार भी मिलेगा। धीरे देखो आप लोगों में अपने गांव में हलचल, हाँ, यहाँ की सड़कों की कनेक्टिविटी होगी। कई बार हमारी सीएम के साथ वार्ता हुई, सचिवालय हुई, सीएमओ गए, सब लोग गए, हमने वार्ता रखी, यहाँ की मीडिया बंधुओं के माध्यम से रखी, हमने अधिकारियों के माध्यम से रखी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखी, यहाँ की बुकलेट भी रखा, हमने सीडी भी बनाया यहाँ का। यानी आप कहेंगे तो ये नहीं, संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष हो रहा है। आज कुछ भी कह दे लोग, वो उनकी वो है, कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन हम इस बात को हम जानते हैं कि इसके लिए बहुत ही बड़ा त्याग और बहुत ही बड़ा संघर्ष, लेकिन खुशी इस चीज की है कि किया है, जो हमारे गांव के लिए किया है, हमारी विरासत के लिए किया है और भगवान के लिए किया है। ये आगे आइए। जो भी लोग आते हैं अब घर बना के जाते हैं, कहते हैं भगवान हमारे भी घर बनवा देना, बनाते हैं सबके, ये बाबा से पूछ लो। नहीं तो भगवान बनाते भी ऐसे। जय हो प्रभु। ये पत्थर पहले के हैं, सारे पत्थर। ये इनको पत्थरों मतलब इनको थोड़ा वो किया, बाकी पत्थर हटाए थोड़ी यहाँ से पहले। नहीं, इनको वो किया है। उस दिन 11/11/22 को इसकी साधु संतों ने शुभारंभ करवाया। में 2022 में 11/11/22 शुभारंभ। ये भाई देखा, दीवार दिखा, कितनी अच्छी दीवार है, बहुत रमणीय है, देखने लायक है।
अभी सरकार से डिमांड चल रही है कि यहाँ पर गार्ड लगे। अच्छा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी सुरक्षा रहेगी इसके, क्योंकि यहाँ की आगे सार संभाल रहे, तो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, टिकट सिस्टम हो जाए। हाँ, उससे क्या है, थोड़ा सा नीचे पार्किंग करवाएंगे, पार्क सिस्टम, थोड़ी ग्रीनरी हो जाए, पेड़ पौधे लग जाए, लोगों के यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए भी अच्छी जगह हो जाएगी। नीचे से घूम के भ्रमण के पार्क में बैठो नीचे आके। ये उसी समय के हैं, ये छोटे छोटे कमरे निकले हैं, पहले नहीं थी। ये आप देख पा रहे हैं, ये खुदाई के बाद स्ट्रक्चर चेंज थोड़ी किया इसका। नहीं, वही बस इसको तो जीर्णोद्धार किया, खड़ा जीर्णोद्धार किया है। दीवारें आप देख सकते हैं, बहुत ही सुदृढ़ और चौड़ी दीवारें, कितनी मजबूत दीवारें। हाँ, 2 फीट के लगभग चौड़ाई है। हाँ, देख रहे हो, 2 फुट से ज्यादा ही है। 3 फीट के लगभग। हाँ, ये क्या है कि ये निकली है अंदर से खुदाई में, ऐसे कैसे। अब पहले उनका राजाओं के समय में ये काम हुआ कि पहले की ये छत पे डाला है इसमें तो ये मलबा। ये राजा मोरध्वज का किला, इसमें आप नीचे के तहखाना ये देख सकते हैं सब। अब क्या है कि गेट वेट ये पर्यटक विभाग से सारा काम हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा इसकी गार्ड हो जाए, इसकी सुरक्षा सेफ्टी हो, आगे कालांतर में, आगे भविष्य में क्या है कि और इसका थोड़ा सा चहल पहल बढ़ेगी और अच्छा होगा। लोग आते हैं रोज और दूर दूर से। ये नीचे के द्वार हैं, ये आप पहले देख पाते ना, पहले ये स्थिति बहुत खराब थी, बहुत अच्छा है। जैसे इसके अंदर एंटर करते थे, डर सा लगता था। हाँ, जो चमगादड़ वगैरह थे, यहाँ बकरियों के उनके रिश्तेदार से, मतलब एक खंडर टाइप का बहुत ज्यादा होता। लेकिन आप देख पा रहे हैं गेट वेट लग गए, है ना। अंदर आओ और आप दिखाइए, पहले तो बहुत शानदार और प्यारा वो दिखाई दे रहा है अंदर। ये कई कमरे निकले अंदर, छोटे छोटे कमरे हैं। आओ इधर, उजाला आपको दिखाएं, मतलब आप देख पा रहे, छत दिखाएं इनकी, किस प्रकार की छत थी ये पहले। और एक कमरा, ये कमरा पहले से है, पहले का ये बहुत प्राचीन कमरा है, देख पा रहे हैं आप। बहुत ही पुरानी याद दिलाते राजा। हाँ, ये हमारा ये प्राचीन इतिहास यही है। आज अच्छा देखो, आज के समय में नए नए डिजाइन के मकान बनने लगे, लेकिन जो प्राचीन चीज हम देखते हैं उनका नजारा ही कुछ अलग था। और यहाँ की सिलाएं इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को रख करके बनाई गई यहाँ पे दीवारें, कि आज के जो मिस्त्री, आज के 10 लोग भी मिला करके ये पूरा कवर था पहले। मैं तो आता रहता था ना यहाँ पर, कभी किनको, कभी कोई अधिकारी आ रहा है, कभी कौन, तो ये पूरा कवर था ये। अच्छा। ये पूरा मलबा निकाला है। अच्छा। मलबा निकालने के बाद में आप आइए इधर, ये छोटे छोटे हॉल निकले अंदर से। ये मलबा निकाला, मलबे को डाल दिया साइड में, और 1 2 3 4 5 6 7 हॉल निकले हैं पीछे कोई। अच्छा। कमरे, है ना साहब। ये अलग अलग कुछ ऐसा बताते हैं कि ये क्या था, सभा स्थल था कोई ऐसा? नहीं है क्या? ये राजा मोरध्वज का प्रमुख किला था। आप अंदर चलेंगे अभी, अब अपन थोड़ी देर में। ये प्रमुख किला था, और ये उनके जैसे मान लो कर्मचारी, राज दरबारी परिवार के लोग रहते हैं, वो तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक। यहाँ से देखो भाई, ये जो ये फूट रहे हैं, ये थी नगरी है ना। इधर को ऐसे बताते हैं कि अब गुजरों की थाई थी पहले। अच्छा। ये सामने है ना इधर को। हाँ, ये गुजरों की थाई थी। यहाँ पर गुजर भी, हाँ, अपने समाज के लोग भी रहते थे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गुजर की थाई है आज भी यहाँ पर। अच्छा। उस समय से। और यहाँ से नजारा कितना अच्छा लगता है, बहुत शानदार। आप देख पा रहे हैं, देखिए आए दिन इतने लोग आते हैं कि दिन भर यहाँ पर सिस्टम हो जाए ना। तो यहाँ का, हाँ, यहाँ इसमें सामने यहाँ पर गार्डन का विचार है, वो हो जाए भाई। यहाँ से दिखा। हाँ, ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा व्यू है। नजारा ऐसा फील होता है जैसे आज भी स्वरूप यहाँ राजा राज करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने राधा गोविंद जी का मंदिर है, वो सामने बौद्ध स्तूप है, वो प्राचीन शिव मंदिर है, ये प्राचीन भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, वो प्राचीन राधा गोविंद जी का मंदिर था जिसको सत्यव्रत धाम आश्रम हो गया।
इधर को प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। आप देखेंगे कि की पूरी नगरी है वास्तव में। परकोटा भी बना रखा है, दूर से दिख रहा है। परकोटा था, वो सामने रानी का महल, वो खंडर, इधर को सभा स्थल था। और ऐसे करके चारों तरफ इसमें 52 बुर्ज है। परकोटे में 52 बुर्ज भी है। हाँ, बुर्ज भी है। और ऊपर वहां पर अपन चलते, इसको आडा कोट बोलते हैं। हाँ, अपन तो वहां पे गेट था इसका। आज भी वो चूल्हे वगैरह। ये सभा स्थल है। ये रिफ्रेक्टेड बहुत से हुआ है, तो ये खुले थे, ये जालियां लगाई है, ये काम हुआ है, टोटल देख पा रहे हो ऊपर नीचे। और यहाँ पर एक शिलालेख भी था। अच्छा, ये शिलालेख पर मैंने इसने जीवदान लगाया था। अच्छा, लेकिन क्या किया किसी ने इसको, ये लेना भाई। हाँ, ये इसको पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका वो क्या है कि 3005 भाषा कौन से? संस्कृत भाषा है शायद? नहीं, ये बहुत प्राचीन, मतलब ये आज से मतलब 30-40 साल पहले किसी महाराज जी ने करवाया था। दे रखा ना श्री महाराज। ये लिपि अपने वाले अलग लिपि अलग। हाँ, ये आप देख पा रहे हैं, कमला द्वारा। कर कमलों द्वारा। हाँ, है तो सही, कोई पढ़ने, लेकिन तोड़ दिया। लोगों को तो यहाँ हर जगह क्या है, ढंग दिखाई देता है, हर दीवार का पत्थर है। तो उस चक्कर में क्या इसको डैमेज दिया है इसके अंदर चले। हाँ, ये वो है जिसने चीर को रखा था। एक चीर को इसके अंदर रखा था। एक चीर रतन कंवर की इसके अंदर रखी थी। तो ये अंदर से किया थोड़ा सा। हाँ, एक चीर को इसके अंदर रखा था, वो है। तो आज देखिए, ये देखो गुरु जी, आपने जैसे ये डायरेक्ट छत बनाते हैं, पहले ये था सिस्टम, कुछ भी नहीं था पहले। ये पत्थरों को जोड़ के छत बनाई है। और आप मान लो 5000 वर्ष पहले की बात है ये। आज से 5000 वर्ष पूर्व पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चले गई थी। भगवान राजा मोरध्वज ने यही वर मांगा था कि मेरी पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली जाए। तो उसके बाद में पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली गई। इनका भी कोई न कोई इतिहास रहा होगा, लेकिन ये दब गया, टूट। ये तो क्या है कि जो नगरी के लोग थे ना, छोटे छोटे खंडर हो गए। यहाँ पर नगरी के लोगों की जो आबादी थी, पूरी नगरी इसी परकोटे के अंदर बसी हुई थी। सैकड़ों मकान है यहाँ पर, सैकड़ों मकान थे जो लोग यहाँ पर रहते थे। ये तो राजा का किला क्या है, सुदृढ़ था, जो है रह गया, मजबूत था ये, क्योंकि सामरिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत जरूरी था पहले। बिल्कुल। अभेद दुर्गों में आता था ये भी। अच्छा, हाँ, परकोटा भी है। हाँ, और ऐसे भी कहते हैं जो मोड़ी वो है बांस मोड़ा, वहाँ तक राजा का इसका आधिपत्य। बांस मोड़ा टोड़ा भी होता है। अच्छा, राजा लंबा था। हाँ, इतना